तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन क्लियर है आपके सामने? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, दिख रहा है ना? यस सर, बिल्कुल ठीक है, मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। बिल्कुल। चलिए, वेलकम बैक। स्वागत है आपका दोबारा से। तो हमने कहा कि हमें 10,000 चाहिए सर महीने के। मतलब यस मुझे सर। जुलाई में आई नीड 10,000 फ्रॉम रॉयल क्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और इसके लिए मैं 2 से 3 घंटे प्रतिदिन दे सकता हूँ। आई एग्री फॉर यस दिस। सर। ठीक है। यस सर। तीसरी यस। बात, मुझे डेली देने हैं। हाँ, मैं डेली भी दे यस। सकता हूँ, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। तो सर 10,000 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10,000 का मतलब है, अगर मैं बात करूं 10,000 डिवाइडेड बाय एक एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? 24 समथिंग, 2400। 2400, 2400। हाँ जी। है ना? कितना हुआ? यस सर। अगर मैं 10,000 को डिवाइड करता हूं 2400 से तो कितना हुआ सर? वैसे तो राउंड फिगर में तो हम वैसे कह सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप 4 समझ लीजिए, है ना? 4। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सर। यानी कि हमें चाहिए 4 एक्टिवेशन। देखो सर, मेरी बात से कंफ्यूज मत होना। यस सर। जो आपकी पैसिव इनकम बाइनेंस में पैसा रखने से आएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। समझ रहे हो ना? हमारे हाथ में क्या है? एक्टिवेशन कराना हमारे हाथ एक्टिवेशन। में है। और एक्टिवेशन से जो 2400 रुपए आएंगे वो क्लियर आते हैं, ये हमें पता है। हाँ सर। तो अब हम इसको बिजनेस की नजर से देख रहे हैं। हम्म। ठीक है जी। तो यानी कि यस मुझे सर। 4 एक्टिवेशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, एक हाँ महीने में सर। 4 एक्टिवेशन। हालांकि वो आपके हो चुके हैं, आपका ये गोल ये एक फ्रेशर के लिए है। हम्म। अब 4 एक्टिवेशन के लिए अब मैं निकालूंगा अपना लॉ ऑफ एवरेज। सबसे पहले मैं निकालूंगा अपना लॉ ऑफ एवरेज। हम्म। यानी कि अगर मैं एक व्यक्ति से बात करता हूं, हालांकि इससे पहले भी वो चीजें होंगी, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन वगैरह, उस चीज को मैं 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूं। तो यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल, सोलंकी जी, आपका जब पहला एक्टिवेशन हुआ था तो आपने कितने लोगों से बात की थी कि पहला एक्टिवेशन हुआ था? सर मैंने एक्टिवेशन में पहली बार मैं काफी लोगों से बात करी थी। एटलीस्ट। लगभग मैं कितना मानूं, 10? नहीं सर, ज्यादा ही, कम से कम यानी कि 20? 100। 100 सर, कम से कम काफी लोगों से बात करी थी। ओ माय गॉड, क्या बात है। यानी कि 100 STP। 100 STP स्टार्टिंग का में मतलब ऐसे था। समझे? 100 शो द प्लान, मतलब 100 प्लान आपने हाँ। शो किए, तब जाके आपको एक एक्टिवेशन मिला, ऐसा ही था? हाँ सर, स्टार्टिंग में, लेकिन अब तो काफी कम हो गया है, धीरे धीरे चलो ज्यादा खैर। क्वेरी आने लगी है अब। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान बना लें, इसको 20 मान लेता हूं मैं। हाँ सर। यानी कि 20 STP बराबर एक एक्टिवेशन, है ना? यस सर। ठीक है, ये ठीक रहेगा। हम्म। ओके, ठीक है सर। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं 20 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजता हूं या मीटिंग में बुलाता हूं, एनी हाउ, तो मेरे को एक एक्टिवेशन मिल जाता है। ठीक है। मुझे कितने चाहिए? 4। तो सिंपल, मुझे कितने प्लान शो करने पड़ेंगे? 80। 80। यस मुझे सर। 80 STP चाहिए, सिंपल। बिल्कुल सर। और मेरा काम पूरा हो जाएगा। हम्म। दैट्स इट। ठीक है। ये तो बात हुई यस सर। आपकी फ्रेशर के लिए। क्या हम्म। मेरा वीडियो ओपन है? एक मिनट, मेरा वीडियो ओपन नहीं है ना? एक मिनट, हाँ अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये तो बात हुई। अब मैं बता रहा हूँ सर, जितने भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं, आप सभी के सभी V2 बनना चाहते हैं, मैं राइट? यस सर, अगर आप बिल्कुल। V2 नहीं है, और अगर आप V2 बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते होंगे कि मेरी टीम में कोई V2 बने। तो अब मैं बता रहा हूं हाउ टू बिकम V2। इसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डेली का शेड्यूल बताऊंगा, आपको डेली क्या करना है। तो जी। यानी कि आज सोलंकी जी को लेके चल रहा हूं मैं, सोलंकी जी को V2 बनना है, और सोलंकी जी के यस 3 सर। फ्रेंड हो चुके हैं। हम्म। ठीक है। पहली यस बात तो सर। ये 10K वाला टारगेट आपका पूरा हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल सर। भाई 10K वाला तो आपका पूरा हो चुका है ना, दोनों ट्रेडिंग वेटिंग मिला के, तो 10K से ऊपर चले गए आप, हाँ मैं सर। जानता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, सोलंकी जी के 3 फ्रंट है सर, A B और C। हम्म। ठीक।
जी सर। क्या ए के पास कोई लोग हैं? ये बिल्कुल हाँ नहीं। सर। नहीं मतलब ए के डाउन में तो कोई एक्टिवेशन नहीं है ना, जीरो। नहीं, ए के डाउन में एक्टिवेशन नहीं है अभी। जीरो और जीरो, ठीक है जी। हाँ सर, बिल्कुल। चलो इसको यहाँ ऐसे लेके चलते हैं हम। हम्म। ठीक है। अब यानी कि मुझे V2 बनने के लिए करना क्या है सर? जी। रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में लिखूंगा यहाँ पर, क्या चाहिए मुझे? 20, यही हम्म। चाहिए। यस सर, 20 पर्सन होने चाहिए आपकी टीम में, टोटल फ्रंट 3 होनी चाहिए। ओके, यानी कि रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? 20 एक्टिवेशन। यस ठीक है सर। जी। अब 20 बिल्कुल एक्टिवेशन सर। करने के दो तरीके हैं, या तो आप 20 ओपन कर लें, ABCDEFGHI, है ना? यस सर। यस या फिर सर। हमें मिनिमम 3 चाहिए, तो मिनिमम वाला क्राइटेरिया आपका पूरा हो चुका है। बिल्कुल सर। यानी कि अगर ऐसा हो जाए 7, 7 और 7, तो काम हम्म। पूरा हो जाएगा। हाँ सर। 20 एक्टिवेशन चाहिए मुझे, 7, 7 और 7, अच्छा हम्म। 6 भी हो जाएगा। मैं आपको वो 6 बता रहा हूँ। हाँ जी, 6, 6 और 6, 6 इंटू 3 18, 18 और 18 3 19 20। 20 21। यस सर। हो गए V2। यस सर। ठीक है जी, ओके। तो यानी कि मुझे 6 एक्टिवेशन यहां पर चाहिए। हम्म। अब 6 मुझे चाहिए ए के माध्यम से। हम्म। तो यानी कि ए के पास क्या होना चाहिए? अब मुझे ए से बात करनी पड़ेगी। हम्म। अब मुझे ए से बात करनी पड़ेगी ना। जो बातें मैंने जी। आपके लिए कही, ये वाली बातें, ये सारी बातें हाँ। हमें ए के साथ डिस्कस करनी है, और ये काम कौन करेगा? आप करेंगे। हाँ सर। इनको ये वाला पूरा सिस्टम बताएंगे। तो अगर हाँ ए सर। की बात करें, ए की बात मैं कर रहा हूं, तो ए को हमें चाहिए यहां पर एक्स, वाई और जेड। जेड। ठीक है जी, ये ए की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सर। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जेड, वाई और एक्स। हम्म। यानी कि ए को अगर 3 मिल जाते हैं, ठीक, यानी कि ए के अगर 3 फ्रंट ओपन हो जाते हैं, और इनके भी 3 3 हो जाते हैं सर। मैं ज्यादा डीप में हम्म। नहीं जा रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब ए के 3 फ्रंट लाइन, और उन तीनों के 3 एक एक फ्रंट लाइन। ठीक बिल्कुल। है, तो हमारा यस सर। टारगेट यहां से पूरा बिल्कुल सर। ऐसा हो जाएगा, और यही हम बी के साथ करेंगे, यही हम सी के साथ करेंगे। एएमसी के साथ करेंगे, अब बिल्कुल सर। सवाल है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। सवाल है, हमें 6 एक्टिवेशन चाहिए, और हम्म। लॉ ऑफ एवरेज जनरली क्या होता है? जनरली 5 से 10। यानी कि अगर हाँ मैं सर। 10 एसटीपी करता हूं, तो हम्म। जनरली एक एक्टिवेशन हो एक जाता है। हो गया, बिल्कुल सर। डेली शेड्यूल पे आ रहा हूं सर मैं भी, बस एक मिनट में। यानी कि अगर मैं 10 एसटीपी करूं, तो एक एक्टिवेशन हो जाता है। मुझे कितने एक्टिवेशन चाहिए? 6। यस सर। तो मुझे कितने एसटीपी करने पड़ेंगे? 60। यस सर। ऐसा ही तो होगा। यस सर। मुझे 60 एसटीपी चाहिए यहां से। हम्म। यानी कि अगर 60 एसटीपी ए के माध्यम से हो जाए, तो ये काम हम्म। पूरा। यस सर। सेम यहां पर होगा। अगर मैं बात करूं कॉपी पेस्ट हम्म। और पेस्ट, सेम चीज तो होंगी यहां पर भी। यस सर। चलिए ठीक है सर। अब 60 एसटीपी हमें करने हैं। 60 लिखेंगे यहां पर 60 डिवाइडेड बाय, दिन कितने बचे हमारे पास? आज 10 तारीख हो चुकी है, कितने दिन है? 20 20। 20 20 डेज। 20 कितना आएगा? 3। 3। यस सर। 3 एसटीपी पर डे। पर डे। एम आई क्लियर? यस सर। ये बहुत ही, हम टारगेट को ना छोटा करते चल रहे हैं, और बड़ा मजा आता है ऐसे काम करने में। और जब आप बिल्कुल डेली सर। का ये अचीव करोगे ना, तो बड़ा मजा आएगा आपको। अब देखो, हमारे दिमाग में पता है क्या होता है? हम दिमाग में ये सोचते हैं, यार मुझे V2 करना है, मुझे 20 एक्टिवेशन कराने हैं, तो दिमाग पे जोर सा पड़ता है। हम्म। अपने टारगेट को अगर हम स्प्लिट कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब 10 हम्म। एसटीपी मुझे पता है कि 10 से करूंगा तो एक आएगा, 60 एसटीपी करने हैं,
और अगर मैं निकालू 3, तो यानी कि मेरा टारगेट, अब देखो क्लोजिंग होगी नहीं होगी, एक्टिवेशन होगा कि नहीं होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है सर। यस सर। मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल मैंने सर। किसी को प्रेजेंटेशन दिया, मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपने दिल चीर के दिखा दिया कि भाई साहब मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, समझाने के यस मामले में सर। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। यस अब वो सर। करें ना करें ये तो मेरे हाथ में नहीं है। यस सर। तो जब हम ये सोचते हैं कि जैसे मान लो आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो कि आज मुझे 3 एक्टिवेशन कराने हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले पता क्या बोलेगा? सबसे पहले जो बात मैंने कल भी बताई थी, यार अगर नहीं यस हुए तो। सर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से ये बोलो बेटा आज तुझे 3 प्रेजेंटेशन दिखानी है किसी को भी, 3 प्रेजेंटेशन दिखा लेगा? तो दिमाग बोलेगा हाँ दिखा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो यस आपको सर। 3 प्रेजेंटेशन डेली दिखानी है सर। अब या तो आप फिजिकल जाके दिखाओ, या मीटिंग में बुलाओ, या मेरा वीडियो भेजो, एनी हाउ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर हम 3 एसटीपी पर डे दें, अब तो हमारा क्या निकल के आया सर? यस सर, पर डे। हाँ, अब थोड़ा सा टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। अब जैसा कि आपने कहा था कि आप सर 3 घंटे दे सकते हैं, 2 से 3 घंटे यस सर। प्रतिदिन, आप ही ने कहा था, यस सर। है ना? आप जिससे बात कर रहे हो उसी से कहना है, आप ही ने कहा था। यस ओके, सर। तो सर ये 3 एसटीपी सर ये तो बहुत आसान है, इसको तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भाई। देखो 3 पेन अगर हम पूरे दिन में किसी को अगर प्रेजेंटेशन खुद देते हैं तो लगभग 1 घंटा लग जाता है बताने में, समझाने में, है ना? तो सर ये करना कैसे है? ये आपको क्या करना है, आपको तो सिंपल एक वीडियो भेजनी होती है या प्रेजेंटेशन में बुलाना होता है रात वाली। हाँ तो सर। मान लो आपने वीडियो भेजी सर, तो ये वीडियो भेजने वाला काम तो आप 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। है कि नहीं? तो बिल्कुल। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 3 एसटीपी, मैं इसी में लिख देता हूं, 1 मिनट, 3 एसटीपी सीन, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। मतलब आप 3 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दो, भेज हम्म। तो हम 10-15 हो सकते हैं, हाँ। ठीक यस है? सर। यानी कि इन तीनों को दिखा दिया आपने आज के दिन में। अब 3 घंटे आपके पास, क्या 3 घंटे में आप 20 लोगों को सेंड करके कंफर्मेशन ले सकते हैं 3 लोगों से कि हाँ उन्होंने देख लिया? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा खत्म किया भी है बात, मैंने। है ना? खत्म बात। उसके बाद क्या शुरू होगा सर? उसके बाद ये शुरू होगा, यस सर, फॉलो अप। अब ये आपको आता है तो आप करेंगे, नहीं तो मैं हूं आपके साथ। बिल्कुल सर। और डेफिनेट सी बात है, सेम डे तो कभी कभी जनरली नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, इनका हम्म। फॉलोअप रखेंगे। हो सकता है ये कहें सर मैं कल एक्टिवेट करूंगा या परसों करूंगा, तो ये 3 दिन के बाद चले गए। सर हम्म। सेम काम हमने कल भी किया, सेम काम हमने कल भी किया, हम्म। तो हमारे यस पास सर। 3 लोग और आ गए पेंडिंग में, और सेम काम हम्म। परसों किया। अब जब हम परसों करेंगे वो काम, तो जो पहले वाले दिन के थे वो एक्टिवेशन हो जाएगा तीसरे दिन, हम्म। सिंपल है, ऐसे हो जाएगा। तो सर सेम काम, सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी, सेम यहां पर अप्लाई होगी। हम्म। तो सर डेली का शेड्यूल कैसे निकाला हमने कि भैया मुझे प्रतिदिन 2 से 3 घंटे देने हैं, मुझे यस सर। प्रतिदिन 10 से 15 से 20 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजना है, और मुझे यस सिर्फ सर। दिन में 3 कन्फर्मेशन। आपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई साहब मुझे हम्म। सिर्फ 3 कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ वीडियो देख ली, बस मेरा काम खत्म, मेरी जीत हो गई। हम्म। आपको इतना मान के चलना, दैट्स इट। मेरा सर एक क्वेश्चन है। हाँ मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जब हम फॉलो अप करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है 4-5 दिन भी लगा देते हैं, वो आंसर भी नहीं देते, कई बार फोन भी नहीं पिक होता। और जिस वक्त वो फ्री होते हैं, या वो फ्री है या नहीं है हमें नहीं पता, हमने अपने हिसाब से उनको फॉलो अप किया, उस टाइमिंग में कॉल करी, बट उन्होंने उस टाइमिंग में कॉल पिक नहीं करी। हम उनका फॉलो अप कितने दिन करें, मतलब कितने दिन छोड़ छोड़ के बीच में करें, या डेली उनको कॉल करें? ओके, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस हाँ। सवाल के जवाब में बहुत लोग परेशान होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने किसी को प्रेजेंटेशन आज दिखाया, यस सर। आप उनसे कल फोन कीजिए, उठा लेंगे वो 90%, हम्म। ठीक है? ठीक है। तो आप हाँ उनसे जी बात सर। किए, हाँ जी सर क्या प्लान है, तो वो बता ही देंगे कि या तो वो कराएंगे या नहीं कराएंगे, है ना? हाँ। कि सर मैं 2 दिन बाद करा लूंगा, तो डन। सर मैं थोड़ा सा और सोच रहा हूँ, बताता हूँ। तो जहां उन्होंने ये कहा कि मैं सोच रहा हूँ, बस उसके बाद हम्म। आपको फोन करना ही नहीं है सर, अच्छा। ठीक है? उसके बाद क्या ठीक। करना है वो मैं भी बताऊंगा 2 मिनट बाद। जी मतलब सर। मैं बताऊंगा आपको फॉलो करने का तरीका, बिल्कुल
पैसिव तरीके से, बिना किसी को परेशान किए। देखिए सर, आप अपने ऊपर लेके देखो, अगर आपको डेली कोई फोन करे, मान लो हाँ मान लो आप ही को किसी ने प्रेजेंटेशन दिखा दी अपनी कंपनी की, बहुत कंपनी चल रही है आजकल, यस सर। और वो आपको फोन कर रहा है, हाँ जी सर आपने कुछ सोचा, तो आपने कहा सर मैं 2-3 दिन में बताऊंगा, ठीक है। आप उसने आपको कल फिर फोन किया, हाँ जी सर आपने सोचा, आपने अगले दिन, उसने आपको फिर अगले दिन फोन किया, हाँ जी आपने सोचा, तो आप क्या करोगे? अरे यार इरिटेट कर रहा है बंदा तो, इरिटेट, हाँ बिल्कुल सर। या तो आप उसका फोन नहीं उठाओगे या उसको कुछ सुना दोगे, दो ही बातें होनी है। हम्म। तो ये बातें आपके साथ ना हो, तो आपको सर, मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ना, तो मैं 1-2 बस, उसके बाद मैं फोन ही नहीं करता। उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है सर। तो इतनी बातें समझ आई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ये लीजिए, पूरा पूरा दिख रहा है ना अच्छे से। यस सर। 1 मिनट, हाँ यहाँ से दिख रहा है, ये बन रहा है पूरा, ये पूरा पूरा बन रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं यस सर। चाहूंगा, सोलंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू स्ट्रक्चर भी सर। तैयार है, और ये मैं पर्सनली आपको भेज भी दूंगा। इस तरह से हम काम करेंगे, और आपका तो मुझे और भी बात करनी है आपसे। चलिए, थैंक यू सो जी मच। सर। अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो चाहता है कि सर मैं V2 बनना चाहता हूँ, मेरा प्लान बताओ क्या रहेगा, मुझे क्या क्या करना है। क्या आपने कभी अपने स्पॉन्सर से या अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से ये बात पूछी है कि सर मुझे इस महीने V2 करना है, मुझे आप बताओ मुझे प्रतिदिन क्या क्या करना पड़ेगा, और मैं ये करने के लिए तैयार हूं? क्या आपने पूछा कभी किसी से? नहीं, पूछते नहीं सर। तो अब कोई है जो हमारे साथ, जो सच में V2 बनना चाहते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ मैं V2 बनना चाहता हूँ, सर मुझे बताओ मुझे प्रतिदिन कितना टाइम देना पड़ेगा? हाँ, मैं आप ही को एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं आप ही को एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत बढ़िया। चलिए अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए ना पहले, मैंने आपको होस्ट ही बना रखा क्या? यस सर। है तो आपको होस्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम वापस से चलते हैं। ठीक है सर, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा बस, सेव एज डेस्कटॉप पे 1, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे प्रभात भारती जी। आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा ना, इसके बाद मैं फिर प्रैक्टिकल अपना बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो प्रभात जी को V2 होना है, इसी में एडिटिंग करते जाएंगे, पता चल जाएगा। तो प्रभात जी, चीजें आपको समझ में आई चुकी है, आप हैं कहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, वीडियो तो ऑन करो। जी सर। हाँ, अब देखो ना, इधर रखता हूँ आपको, इधर, ये सही है। तो प्रभात जी V2 होना है, और मैं प्रभात जी के बारे में पहले सबसे बता दूं, कभी आप बताओ तो अजीब लगेगा। प्रभात जी हैं तो हमारे साथ काफी समय से, बट कुछ चीज चेक कर रहे थे, कभी कुछ कंफ्यूजन थे, प्रॉफिट में कुछ दिक्कत थी, पैसिव इनकम में दिक्कत थी, स्ट्रेटेजी में दिक्कत थी, ट्रेडिंग को समझ रहे थे, रॉयल व्यू को समझ रहे थे, बाइनेंस को समझ रहे थे, तो इसलिए टाइम लग गया, जी है ना। सर। तो यस सर। इनको हम फ्रेशर ही मान के चल रहे हैं। तो आपके कितने फ्रंट लाइन है अभी? 2 हैं सर। ओके, ए और बी, सी आपका है ही नहीं, ठीक है सर। ए और बी हैं अभी आपके, ए के डाउन में कोई नहीं है, बी के डाउन में कोई नहीं है, और सी तो है ही नहीं, ठीक है। जी सर। तो आपको मैं फ्रेश ही बनाता हूँ सर, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो प्रभात जी को बनना है V2 सर, V2 रिक्वायरमेंट है हमारी 20 एक्टिवेशन, ठीक है जी, ओके। तो इसके लिए हमें चाहिए पहले ए, बी और सी, तो हमारे 2 हो चुके हैं, है ना। मैं आपको जी ये सर। पूरा पूरा ये बताता हूँ, छोड़ इसको भी छोड़ो, आप अलग तरीके से बताता हूँ। प्रभात जी ये बताइए, अगर हमें एक एक्टिवेशन कराना है तो हमें कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा कि एक एक्टिवेशन हो जाएगा? आपके हिसाब से आपका क्या एवरेज है? सर 1 लोगों को बताएंगे हो जाएगा सर। कमाल है, तो भाई साहब आप तो फिर सर V2 हैं, मेरे आप शर्मिंदा मेरे क्यों कर रहे यहाँ हैं सर हमें? समस्या मैं बता रहा हूँ, पैन कार्ड का है सर, मैं पैन कार्ड बनवाने में लगा हूँ। 6 लोगों का अच्छा अच्छा, सब कुछ हो रखा है, मैं पैन कार्ड बनवाने के लिए दिया हूँ। एक्टिवेशन की कोई दिक्कत नहीं ओके, है सर। लो तो फिर तो, अरे यार, फिर तो बाकी लोगों को शर्म आ जाएगी अब। ये सर कह बस रहे हैं, केवल आप मेरा प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, एक्टिवेशन में करा लूंगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है सर।
ये कह रहे हैं सर, ये देखिए आपके सामने लिख दिया मैंने, एक एसटीपी बराबर एक एक्टिवेशन। सिंपल, मतलब एक प्लान करेंगे एक एक्टिवेशन हो जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर सी हो गया। यहाँ पर करना है 6 6 और 6, खत्म हो गई बात, डन मामला। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, आप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो मैं एक बात और बता दूं आपको, हालांकि प्रभा जी ने बात छेड़ी तो बता दूं। देखो सर, रॉयल क्यू के माध्यम से जो प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट में अगर हम उंगली करेंगे, उंगली का मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, यार मैं ना यहाँ पर खरीद लूं $100 का और यहाँ पर बेच दूं, तो मुझे एक बार में 15-20 आ जाए, और आता भी है और आपको आया भी जी है सर। ना। लेकिन अगर हम उसमें लगाते हैं ना समय, तो कहीं ना कहीं फिर हम अब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सा ले लेते हैं, मानते हो कि नहीं। मतलब आपने एक साथ $200 लगा दिए, फिर आपका ध्यान वहीं जाएगा, यार वो 200 ऊपर कब आएगा ना, तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है, जब तक आप 3-4-5 भी 3-4-5 नहीं बन जाते, तब तक आप ट्रेडिंग को छोड़ के, अब स्ट्रेटेजी क्लियर है ना, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर है प्रभात जी, आपको अच्छा प्रॉफिट जी निकाल के देती है। 1 महीने जी। का बहुत अच्छा, और कल मैंने सेशन भी किया था, 2 लोगों का दिखाया मैंने आपको, वो परफेक्ट है। जो तो सर सर हम नया ये कर सकते हैं। जो नया हाँ एक्टिवेशन कराया था ना सर पिछले दिन, हाँ हाँ। उनका 10 दिन में 13% आया है सर। अरे क्या बात, देखो मुझे पता भी नहीं है। बहुत बढ़िया, तभी है, तभी आप मेरे सामने बैठे हो प्रभात जी, अगर नहीं तो नहीं बैठे होते। जी अगर सर। रॉयल क्यू में दम ना होता तो हम भी क्यों कर रहे होते सर, सोचो ना। जी सर। तो हमारी जी हम, सर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम उसको छोड़ के, ट्रेडिंग वाले पार्ट को छोड़ के, अपना हम्म, पैसा दो उसको, 20-30 जितना भी देना है, स्ट्रेटेजी लगाओ, उसको छोड़ो। अब हम ध्यान देते हैं नेटवर्क बनाने पे, कम्युनिटी बिल्ड करने पे। जी सर। ये हम बहुत रिसर्च कर चुके हैं, बहुत रिसर्च कर चुके हैं भाई साहब, क्लियर है रॉयल की, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, क्लियर कट। जी हमारे साथ एक लीडर है, उनसे किसी ने पूछा, भाई साहब अगर ये हमने बैलेंस में पैसा रखा, बैलेंस नंबर मैंने चेंज है, चलो ठीक बात है, और ये रॉयल क्यू भी अच्छा है, सब कुछ है, कुछ नहीं होगा भाई साहब, है ना। लेकिन मान लो किसी वजह से रॉयल क्यू में दिक्कत आ जाती है, रॉयल क्यू बंद होता है एप्लीकेशन, तो वो कहते हैं, तो सर 10,000 रुपये गया। तो फिर हम क्या करेंगे, हाँ तो कोई बात नहीं, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो 10,000 रुपये गया। अगर इतना आप सहन कर सकते हो तो स्वागत है आपका, नहीं तो कोई बात नहीं, स्वागत रहने है दो। जी सर, उतना तो है ही। तो सर मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, आप, अब मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या जिंदगी में आपका 10,000 का नुकसान हुआ आज तक? डेफिनेटली हुआ बहुत होगा। बार सर, नेटवर्क मार्केट में मेरा 2 बार में 15-15 हजार दिया था। एक ड्यू सॉफ्ट कंपनी आई थी उसमें, ये लो, और ये लो। एक और सर आई थी उसमें। इतना स्पीच देके जोश भर देते थे कि हम लोग नौकरी वालों को छुड़ा के उसमें घुसा दिए सर, बाद में भगना पड़ा। हाँ भाई यही दिक्कत है, इसीलिए आपने इतना समय लगाया प्रभात जी, मैं जानता हूँ, जी इसीलिए सर। आपने इतना समय लगाया, किसी को नेटवर्क में जोड़ा या नहीं साला, पहला मैं क्लियर हो जी जाऊं। और बात भी जी सही है सर। ना, लेकिन जी आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सब टाइम मत लगाइएगा, प्रभात जी लगा चुके हैं ऑलरेडी टाइम। तो जी सर। आप सबको लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर सिंपल सी बात है कि 10,000 में ना तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, ना हम रस्सी और पंखा ढूंढने लगेंगे, है ना। 10,000 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है, और ऐसा जी होगा नहीं, सर। लॉजिकली तो ये कहता है, लेकिन मान लेते हैं 1% वाली बात, तो का तो कोई इलाज है नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना सर ये हो गया तो सर तो का तो कोई इलाज है नहीं। तो सर हमारे बैंक में भी अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए रखा है, हम्म। बैंक का अगर दिवालिया हो गया तो ये एक पता नहीं कौन सा धारा के अनुसार आपको केवल 2 लाख रुपए मिलेंगे सेविंग अकाउंट पे। हाँ और बिल्कुल करेंट सिंपल। अकाउंट पे आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब 50 लाख रहे चाहे हाँ 1 करोड़ रहे, बस 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात लोगों को पता ही नहीं है, जी बहुत सर। सही बताया आपने। अब कौन समझाए लोगों को। तो का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। चलो खैर, जी सर। जोक सपाट। तो प्रभात जी आपका तो क्लियर है फिर, सर है ना। क्लियर तो है, हम बस वही ट्रेडिंग, हम फंस रहे हैं पैन हाँ कार्ड के लिए। सबका अब एक एक आदमी का पैन कोई कार्ड बात, बनवा रहे हैं धीरे धीरे, क्या करेंगे। कोई बात नहीं, पैन कार्ड तो आप इसमें खुद ही ज्यादा, बनाते हैं ना सर, आपका खुद ही का वो दोस्त है, कौन है आपके, जो एक दिन आए भी थे बलिया में, जो हम आए थे। हाँ तो देते हैं ना सर, तो 15 दिन उसमें लग ही जाता है क्योंकि वो यूटीआई से बनाता है। ये 15 दिन तो नहीं लगते हैं पैन कार्ड बनने में, आजकल 1 हफ्ते में बन जाता है, 3-4 दिन, सर हफ्ता बन मान लो ब, मैक्सिमम। ब, बलिया में जो बनाने वाला था पहले, वो जैसे रोड चौड़ा हो तो उसका टूट गया सब, तो अभी बंद कर रखा है। तो यूटीआई से बनता है तो 15 दिन लग जा रहा है सर। ओके ओके, चलो तभी खैर तो कोई मैं नहीं, अब पीछे हूँ, ये तो नहीं तो करना अब तक पड़ेगा। मेरा तो हो ही गया होता सर। तो बस आप, मुझे मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं बलिया पहुंचूंगा V2 हो जाओगे, आपको V3 की प्लानिंग कराऊंगा फिर मैं।
है ना? ठीक ठीक है सर, ओके। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं चाहूंगा, हाँ अब मैं जरा आपको कुछ दिखा दूं सर, फटाफट से वापस से आते हैं। अब मैं आप सबको कुछ अपना दिखा दूं, है ना? ये लो, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। हाँ जी, जब आपने रोल को स्टार्ट किया, सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला काम है अपने दिमाग को तैयार करना कि मैं क्यों आया हूँ, वाई क्लियर करना। नीड पैसिव इनकम, वांट टू लर्न ट्रेडिंग, बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है, हो गया। तसल्ली कर लो, सारी चीजें कर ली, आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ ठीक है जी। अब सबसे पहला काम क्या है? नंबर 1, लिस्ट मेकिंग। सबसे पहला काम, बस और के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम, लिस्ट मेकिंग। मतलब आप किस किस को बताना चाहते हो? देखो सर, इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोला, उस कंपनी का आप तेल बनाते हो, खाने का तेल, जो हम जिससे हम सब्जी बनाते हैं। आपने लाखों रुपए लगा के कंपनी खोली है, ठीक है जी, और आप बहुत अच्छे से तेल प्रोड्यूस कर रहे हो, बोतल में भर रहे हो, पैकेजिंग बहुत अच्छी क्वालिटी आपकी तेल की, आप सारे क्वालिटी चेक पास कर चुके हो। अब आप क्या चाहोगे, ये तेल किस किस के घर में जाए? सोलंकी जी आप बताना चाहेंगे, बिल्कुल। हाँ, आप क्या चाहेंगे, वो तेल किस किस के घर में जाए? अच्छा, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया पूरी बात को। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए हाँ। आपने 10 लाख रुपए लगा के फैक्ट्री खड़ी करी, वहां पर आप तेल बनाते हो, खाने का तेल, सब्जी से बनाते हैं, है ना? यस सर। और आपका तेल बहुत अच्छा है, आपने सारी क्वालिटी चेक कर रखी है, सारे सर्टिफिकेशन आपके पास है, ठीक है। हम्म। अब आप वो क्या चाहोगे, वो तेल किस किस के घर में जाए? सर ऑब्वियसली सर सबके पास जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने सारी क्वालिटी चेक कर ली है। है ना? बिल्कुल वो सर। आपके सारे सारे रिलेटिव्स के पास जाना चाहिए, सारे हाँ जानने सर। वालों के पास जाना चाहिए कि भाई साहब तेल आप कहीं और मत लेना, मैं बनाने लगा हूँ, मेरे से लो, है ना? यस ये सर। कहोगे ना आप? यस सर। तो सर बिल्कुल उसी सर। तरीके से, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोलंकी जी। सर उसी तरीके से आप ये इमेजिन करो कि जो रॉयल क्यू है ना, ये आपने बनाया है, यू आर द ओनर। और ये रॉयल क्यू क्या करता है सर? हमारे पैसे को बढ़ाने का काम करता है। तो अब आप किस किस को चाहते हो, ये आपका है, ये बिकता है ना सर, सेल होता है, बिजनेस इज सेलिंग। तो सर जितने लोगों के घरों में रॉयल क्यू जाएगा, आपकी वजह से आपको पैसा आएगा, है ना? और आपने तो तेल बेचा, तो एक बार आएगा, यहाँ तो एक बार बेचा तो बार बार आएगा, बार 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 आता है ना, डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन, टीम क्वांटिफिकेशन। तो सर आप ये सोचो ना कि आप किस किस को बताना चाहते हो, सर वो लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ना, लिस्ट मेकिंग, वो लिखना है सर यहाँ पर। मैं इसको बताना चाहता हूं, मैं इसको बताना चाहता हूं, मैं इसको बताना चाहता हूं, सारे नाम लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना दिखाऊं कैसे करते हैं चीजें, चलिए ध्यान से देखो। आपको शायद ऐसा लगता था ना लिस्ट मेकिंग कितनी जरूरी है सर, हम भी लिस्ट बनाते हैं सर, ऐसे ही नहीं हवा में काम चल रहा है। ये लो, देखो सर ध्यान से, अब लिस्ट बनाने का तरीका समझ लो सर ध्यान से। ये ना आप अपने मोबाइल को ऐसे कर लो, अपने मोबाइल को ऐसे कर लो, एक मिनट एक मिनट, अपने मोबाइल को ऐसे कर लोगे तो अच्छे समझ आएगा, अगर वर्टिकल रखोगे तो नहीं दिखेगा कुछ भी। 2 मिनट के लिए वीडियो आप कर दो, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। सर ये है, देखो मेरी लिस्ट, ठीक है, ये है मेरी लिस्ट। कितने लोगों की लिस्ट है मेरी, जरा देखना तो, कितने लोगों की लिस्ट है? 291, 291 लोग हैं जिनको मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, ठीक है। जिनको दिखाना है उनके नाम से पहले आपको क्या लिखना है, RQP। चलो उसी में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, RQP। RQ मतलब रॉयल क्यू, P का मतलब प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कौन होता है, जिसको हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो आप अपनी लिस्ट बनाओ, RQP अजय, कहां से, लोकेशन। अच्छा ये कैसे करना है, एक चीज और दिखाता हूं, हालांकि ये मैंने, देखो आपको पूरा लिखना है, ऊपर लिखा ना सर, यहाँ देखो, नेम, मोबाइल, एज, लोकेशन, प्रोफेशन, रेफर्ड बाय, अगर किसी और के, हालांकि ये आपके में नहीं होना चाहिए, और ये भी छोड़ दो आप सिर्फ यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, नेम, मोबाइल, एज, लोकेशन, प्रोफेशन, बस इतना लिखना है आपको, और आपको पूरी लिस्ट बनानी है, ठीक है सर। तो ये तो वो लोग हैं जिनको मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी है। और सर ये सेकंड कैटेगरी,
RQF दिख रहा है आपको? RQF सर, ये RQF वो लोग हैं जिनको मैं प्रेजेंटेशन दिखा चुका हूं। देखो कितने हैं, और इनको मैंने खुद दिखाई है अपने हाथों से, फिजिकल मिलके। देखो जरा कितने हैं, देखो कितने हैं, अभी खत्म नहीं हो रहे। हाँ, कितने टोटल? 346। और इनका मैं फॉलोअप डेली कर रहा हूँ, और इनमें से काफी लोग आ चुके हैं मेरे साथ, लगभग 10-15 लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सर सबसे पहला काम तो RQP प्रोस्पेक्ट, RQF मतलब जो जिनको मैं दिखाऊंगा, और ये है RQPF। RQPF मतलब जो फीमेल्स है, तो इनकी कैटेगरी अलग बना रखी है मैंने। ये सारी फीमेल्स है, कितनी है? 42। ठीक, उसके बाद ये है सर बाइनेंस वाले। ये मैंने बताया था ना कल आपको, कल बताया था ना, जब आप बाइनेंस में P2P करते हैं तो आपको वहां पर नंबर मिल जाता है। तो मेरे को मिले कितने नंबर इकट्ठे हो गए मेरे पास? 31। सर देखिए, पहला काम है लिस्ट बनाना, दूसरा काम है लिस्ट को बढ़ाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिदिन नए नए लोगों को जोड़ता जाऊंगा अपनी लिस्ट में। तो बाइनेंस वाले मेरे पास 31 लोग हैं। उसके बाद हमारे पास है RQFM। ये है जो हमारे मोमडन भाई हैं, उनकी मैंने लिस्ट अलग बना रखी है। ठीक है, और उसके बाद है जो मुझे यूट्यूब से अप्रोच किया जिन्होंने, ये वो हैं जिन्होंने मुझे यूट्यूब से अप्रोच किया, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल भी ओके। है, वहां से भी यस सर। मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सर लिस्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट है मेरी। आपसे तो सिर्फ एक बोल रहा हूँ, आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है सर, यस सर, बिल्कुल। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई सर। ठीक है, तो आई होप आई एम डन। तो आज वो वाली चीज है सर, आप सोचो कि आपको इस महीने में कितना चाहिए, इस महीने में कितना चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को करना है ये काम। आगे से हम प्रॉपर करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। आप सिर्फ मेरे से पूछना, मुझे ये चाहिए, मुझे बताओ सर, पूरा प्लान बना के दो मुझे, करूंगा मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, डोंट वरी। तो मुझे कितना चाहिए, उस कितने के लिए क्या करना है मेरा, मुझे कितना चाहिए रिक्वायरमेंट, आई नीड 20,000 50,000 जो भी चाहिए। उसके बाद सेकंड एक्शन प्लान क्या होगा मेरा, मुझे क्या क्या करना है, और उसके बाद प्रैक्टिकल में प्रतिदिन का मेरा क्या टारगेट रहेगा, कि मैं इतना करूंगा तो इतना आता है, महीने में इतना हुआ, डिवाइड कर देंगे। और दिमाग को इंस्ट्रक्शन ये नहीं देना कि आज एक्टिवेशन वाली बात दिमाग को बोलनी नहीं है, दिमाग बहुत ही अलग चीज है, अलग तरीके से काम करता है। तो हमको इससे को क्या बोलना है जो इसके हाथ में है। भाई मैं बात तो कर सकता हूँ ना, बात करना तो मेरे हाथ में, सिंपल। अब बात करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो चीजें फिर डिफरेंट लेवल पर जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ एक है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक तरीका अपनाया बड़े अच्छे से, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने किसी को फोन किया, प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी ये, है ना। तो उन्होंने किसी को फोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ जी अजय भैया कैसे हैं आप। अजय नाम था शायद उनका, शायद अनिल नाम था, ध्यान ध्यान जा रहा। अजय भैया कैसे हैं आप? अजय जी का क्या रेस्टोरेंट है ना, अजय जी का रेस्टोरेंट है। अजय भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए ना, आपने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, सही समय है बात करने का? हाँ बताओ बताओ। अच्छा अजय भैया ये बताइए कि आपके रेस्टोरेंट में कितने लोग काम करते हैं? कि हैं 10-15? अच्छा अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं वो? कि 8-8 घंटे काम करते हैं? अच्छा, आप उनको सैलरी देते हैं? हाँ सैलरी देते हैं। अच्छा, आप कितने घंटे काम करते हो? कि, मैं 18 घंटे करता हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा, मतलब आपका जो जो 8 घंटे काम, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, वो 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना? कि नहीं, कि मैंने एक एम्प्लॉय रखा है जो 24 घंटे काम करता है और वो मुझे पैसे बना के देता है। तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन पता है, अरे ऐसा क्या है? क्वेश्चन मार्क बना होगा कि नहीं, आप सोचो। उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना होगा कि नहीं बना होगा, यस कि सर। मैंने एक एम्प्लॉय रखा है जो मेरे लिए 24 घंटे काम करता है और मुझे पैसे बना के देता है। तो फिर कहानी आगे बढ़ी। अब आगे की डिटेल बहुत लंबी है, मैं पूरी बात उन्हीं के माध्यम से बताऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तब वहां से शुरू हुआ और वो लगभग एक्टिवेशन हो जाएगा, आप देख लेना, वो एक्टिवेशन भी हो जाएगा। हाँ जी प्रभा जी। सर एक छोटा सा वो है मेरे साथ, मतलब 1 मिनट का टाइम लूंगा सर, आपसे क्वेश्चन है। हाँ हाँ मेरे हाँ साथ हाँ, पहले डीसी थे दानिश कुर्दई, जो अब बीकानेर में रहते हैं। ठीक है तो हमारे साथ तो काम किए हैं 1.5 साल तक। उन्होंने, ठीक है। हम बोले कि फोन आ जाए, तो बोले कि प्रभात क्या हो रहा है, तो मैंने बोला कि सर अभी तो काम वही चल रहा है, जॉब।
और उसके साथ मैंने ये स्टार्टअप किया है। तो हमसे बोलेंगे यार ये बलिया में कैसे चला गया, तुम है। मुझे ये बताओ कि बलिया वालों को कैसे पता चला। तो हम कहे हाँ कि सर क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो उन्होंने अपने स्क्रीन शेयर मतलब जूम के माध्यम से किया और हमको दिखाया कि देखो मैं ये करता हूँ। तो सर आपके सिवा कोई और है क्या जो मतलब रॉयल क्यू या ये सब चलाता होगा, कि बस केवल आप ही हैं या आपकी टीम है, कि ऐसा है कि कोई और भी अरे है नहीं, जो ऐसा इसको? ऑब्वियसली होगा ना। जी अरे सर। ये क्या बात हुई, मतलब ये तो वाली बात हुई आपके पास मोबाइल है तो क्या और भी चलाते होंगे? बिल्कुल चलाते हैं सर। नहीं दुनिया नहीं में नहीं बहुत सर, सारे लोग मेरा हैं। कहने का मतलब ये है कि नहीं सर, हम्म। मैं आप समझ नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वो जुड़े होंगे तो किसी और टीम के साथ, जैसे हम आपके थ्रू जुड़े हैं, हाँ हमारे बिल्कुल मुकेश बिल्कुल, सर ऐसा हो थ्रू, सकता है। वो वो किसी और के साथ जुड़े होंगे या हम ही लोग के साथ जुड़े हैं, तो उनसे तो वो तो ज्यादा बात डिपेंड, हुई नहीं, तो बोले कि सर आप उनसे पूछो, आप उनसे पूछो कि आपके V4 और V5 लीडर कौन है। ठीक है, आप उनसे पूछना कि आपके V4 और V5 लीडर का नाम क्या है। तो या तो राकेश सर का नाम आएगा, या फिर जी लखन सर सर। का नाम आएगा, या वाजपेयी सर का जी नाम आएगा, क्योंकि इंडिया में लाने वाले थॉमस सर हैं, और थॉमस सर की जी। डिफरेंट 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 कैटेगरीज है ना। ओके तो सर। कहीं ना कहीं होंगे तो भाई, क्योंकि इंडिया में लाने वाले थॉमस सर ही हैं, जी है सर, कि नहीं। तो इसीलिए तो यानी कि मुझे मान लो, हाँ कोई बात नहीं, मान लो बलिया में आपने स्टार्टअप किया। जी सर। अब बलिया में धीरे धीरे मैक्सिमम लोग आपके माध्यम से ही आएंगे बलिया वाले, अगर जब तक कि कोई बाहर का आदमी बलिया में ना आके बताए। जी सर। हाँ तो ये तो होता है, लेकिन सब लोग फ्री हैं, कोई कहीं भी जुड़ सकता है ना। लेकिन देखो, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है, अगर आप सबने नोटिस करी हो तो, जी प्रभात जी ने उनको बताया, तो उन्होंने प्रभात जी को बता दिया कि मैंने भी स्टार्ट कर लिया है। तो भाई सर साहब कहने का मतलब ये है, या तो एक मिनट प्रभात जी, एक मिनट, या तो आप बता दो किसी को, नहीं तो कल के दिन को कोई आपको बताएगा कि मैंने रॉयल जी क्यू स्टार्ट कर लिया, आ जाओ मेरे साथ। जी सर। ये पक्की बात है, और ये बात आपने प्रूव कर दिया है कि नहीं। जी, वो 4 महीने पहले से कर रहे हैं, वो 4 महीना हो गया उनको करते हुए सर। तो रॉयल क्यू कर रहे हैं वो। जी सर, रॉयल क्यों कर रहे हैं, चलो, तभी तो तो उनसे। उन्होंने आपने आपने पूछा नहीं कि आपने हमें 4 महीने से कहा नहीं बताया। ये हम पूछे नहीं, जब बात हुई तो बोले क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि सर ये हो रहा है, तो कह ओके, रहे कि अरे यार अच्छा अब बलिया मेरा वाले आपसे को, सवाल है, अब बलिया मेरा वाले आपसे कैसे सवाल है। बोले। जी सर। हाँ, मतलब आपने उनसे नहीं पूछा कि आपने हमको 4 महीने पहले क्यों नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर जी 1। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने जी उनको कहे सर, नहीं बताया 4 महीने पहले, क्योंकि हम जानते ही है नहीं ना। थे सर। जी सर। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए सबसे कह रहा हूँ, अपनी अपनी लिस्ट बना लो सर। आपके दिमाग में जितने भी लोग हैं ना, सबको पेपर पे उतार लो, जी और सर। धीरे धीरे बताना स्टार्ट कर दो, उनके दिमाग में निकाल दो कि आप रॉयल क्यू नाम की कोई चीज कर रहे हो। अगर उन्होंने मना भी कर दिया ना, तो पता है क्या होगा, आपने लिस्ट जी बनाई, आपने किसी को बताया मैं रॉयल क्यू कर रहा हूँ, उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसको। फॉलो करने का तरीका मैं बताऊंगा, बार बार फोन नहीं करना है। उसके जी बाद किसी और ने उनको रॉयल क्यू बताया, तो हो सकता है वो इग्नोर करते हैं। उसके बाद किसी तीसरे आदमी ने रॉयल क्यू बताया, तो पक्का आपको जरूर फोन करेंगे, अरे तुम भी तो कर रहे थे ना रॉयल क्यू, क्या चल रहा है थोड़ा बताओ। और तुम उससे जी बहुत अच्छा, अरे भाई साहब मेरा तो प्रॉफिट बढ़िया आ रहा है, मेरा तो नेटवर्क भी बढ़िया है, अरे यार तो चलो हमारा भी करवाओ यार, बताओ थोड़ा डिटेल में बताओ, और पक्का आपके साथ वो आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द वे, ऐसे हमें करना है। ठीक है ना। यस सर। चलिए फिर, ऑल डन, समय भी हो चुका है। हाँ अनाउंसमेंट सुन लो, मेरा अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ये है सर, कि काफी लोगों के मैंने कल रिव्यू सुने, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम जो 7-6 बजे वाला सेशन है, सैटरडे संडे, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, किसी का जॉब वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो हमने एक चीज डिसाइड करी है कि सैटरडे संडे वाला जो सेशन है, ये एक दिन रहेगा, दैट इज संडे। ठीक है, और वो शाम को 6 बजे ना होकर रात को रहेगा। ठीक है, हमारे वाले के बाद, एग्री हैं सभी? यस सर। सभी लोग अटेंड कर पाएंगे, सब लोग अपने अपने घर पर होंगे, कोई मार्केट में नहीं होगा। और दूसरी बात, जो सीरियस है वही आएगा, और जो सीरियस नहीं है वो हमें चाहिए भी नहीं। बिल्कुल सर, राइट द सर। वन हु इज नॉट सीरियस वी डोंट वांट देम, हमको बिना सीरियस वाले चाहिए भी नहीं। आप सोचो ना, आप एक कंपनी को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो काम ही ना करना चाहता हो, नहीं ना। अगर मैं यस। बिजनेस कर रहा हूँ, यू 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 आर नॉट माई एम्प्लॉयज, आप सभी क्या है, हमारे बिजनेस पार्टनर हो। जितना अधिकार है मुझे पैसे कमाने का, उतना सेम अधिकार आपको भी है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता सर, कंपनी में ये टॉप लेवल है, ये नीचे वाला लेवल है, ये नीचे वाला और ये और नीचे वाला। जो नीचे वर्कर लोग होते हैं, कितने परसेंट चांस है कि वो सीईओ बन पाए कंपनी के? कितने परसेंट बताओ? नहीं। ये लो,
और सर यहाँ पर आप V1 है तो कितने % चांस है कि आप V6 बन जाओ? सेम जितने % मेरे उतने % आप। यस सर। इसीलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है, सिर्फ इसीलिए। और आप सभी, क्या हम आपको नौकरी से तो निकाल नहीं सकते? आज बिल्कुल। आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई किसी को, चलो आज मुझे 3 STP करने थे, मैंने नहीं करे किसी वजह से, तो जी हम सर, आपको आप नौकरी से दोपहर में भी बर्खास्त करते हैं। बताएंगे तो हम लगाएंगे सर। बस ठीक है ना, तो वही कभी बात है। बताइए, हम तो लगाएंगे। आप हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमने सीख लिया थोड़ा, बस वही आपको सिखा रहे हैं कि आप सीख के अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपका बिजनेस हमारा बिजनेस भी है, और आपका बिजनेस आपका बिजनेस है सर, इस बात को समझिएगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वीकार करो। मतलब रॉयल क्यू ना, मतलब 1 मिनट के लिए मुझे हटा दो, रॉयल क्यू आपका है। आपको सीखना है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको सीखना है कि रॉयल क्यू में कोई सवाल है तो कैसे जवाब देना है, एक्टिवेशन करना आपको आना चाहिए, केवाईसी करना आपको आना, सब कुछ आपको आना चाहिए विदाउट माई हेल्प। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मैं हेल्प करता हूँ, हमेशा करता भी हूँ आपके सभी की। आज सुबह से लेके लगभग दोपहर तक मैं आज घर पे था, बट कॉल पे कॉल आए गए तो वहां पर मैं अटेंड करता गया कॉल। दोपहर के बाद में आज ऑफिस आया। तो समझ रहे हो आप? तो आपको अपने रोल की, अपने बने की जिम्मेदारी खुद लेनी है। मैं सपोर्ट करूंगा जब तक आप सीख नहीं जाते, लेकिन जब आप सीख जाए तो प्लीज खुद से करना शुरू करें, है ना? कब तक हेल्प लेंगे? सोलंकी जी हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल। अब सोलंकी जी ने, बस सोलंकी जी ने काम कराया था, क्या था वो सर? एक्टिवेशन, हाँ एक्टिवेशन था शायद। एक्टिवेशन मेरे से कराया, उसके बाद बाइनेंस में पैसा डिपॉजिट खुद करा, एपीआई बाइंडिंग खुद करी, बैच सेटिंग, ट्रेड स्टार्ट। बस उन्होंने मुझसे पूछा था सर कौन से कॉइन में स्टार्ट करना है, सिंपल। उन्होंने सब कर लिया, और अगली बार एक्टिवेशन भी खुद कर लेंगे। सोचो ना सर, ये काम मैंने भी तो शुरू किया होगा ना। यस सर। मैंने मेरी कहानी थोड़ी सी अलग थी। मैंने तो, चलो आगे अगली बार बताऊंगा अपनी कहानी, अगली बार में मेरा सफर कैसे कैसा रहा। ठीक है, नेक्स्ट सर टाइम अभी पक्का। बताइए, अभी बहुत टाइम है सर। अरे नहीं, अभी थोड़ा सा और भी कुछ काम है ना, अच्छा। तो क्या बात है, मतलब आपका मन लग रहा है इसका मतलब चलो अच्छी बात। तो सर ऐसा है कि अब थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर हम सच में सीरियस हैं। हंसी मजाक अपनी जगह बिल्कुल ठीक सर। है, हम एंटरटेनमेंट करते करते आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फोकस और सीरियस होना पड़ेगा अगर हम सच में रॉयल की में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम बिना सीरियस के काम करेंगे तो सर नहीं होगा, और कंसिस्टेंसली चाहिए होगी हमें। विदाउट कंसिस्टेंसी हो ही नहीं पाएगा सर। अगर आप ये सोच रहे हैं आज मैंने प्रेजेंटेशन कर दिए, कल को छोड़ दिया, परसों कर दी, उसको छोड़ दिया, तो सर रिजल्ट भी वैसे ही वैसे आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पावर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के ऊपर अगली बार एक 10 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। मेरी प्रेजेंटेशन शुरुआत होगी कंसिस्टेंसी की स्टोरी से अगली बार। तो अगले संडे रात को मिलेंगे, अपनी 10:30। प्रेजेंटेशन के बाद लिंक 10:30। आपके पास आ जाएगा। हाँ, लिंक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सबको बोल दीजिएगा, जो जो सीखना चाहता है संडे को हम मिलेंगे। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। अरे हाँ, एक मिनट, चले तो नहीं गए? फोटो नहीं नहीं सर। लिया मैंने आज। वो अमर उजाला वाले को फोन आया था कल, कह रहे थे कि यस सर सर। वो फोटो ठीक नहीं आया, थोड़ा दूसरा लेना है आपका। तो फटाफट से ऑन कर लो वीडियो एक बार, बस एक फोटो चाहिए आपका। हाँ, क्या बात है, अरे वाह, शेविंग करके कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। तिवारी जी कैसे हैं? इंडिया गेट आए हैं लग रहा है, इंडिया गेट आए हैं आज। चलिए बहुत बढ़िया। सुशील सर आपने हेलमेट पहना हुआ है क्या, पीके वाला? अच्छा, नहीं उतार दिया, ओके। चलिए ठीक है, तैयार है, ओके। सो हमें ऐसे करना है, एंड चेहरे पे स्माइल जैसे कि आपको अलादीन का चिराग मिल गया हो। ओके, हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।